Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel बायोकीमोफिलिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। सबसे पहले ये जो टर्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले अगर हम कोई भी टर्म को सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस टर्म को क्या करना चाहिए, दो शब्दों में तोड़ लेना चाहिए। लाइक डिकोड द वर्ड्स इन टू वर्ड्स। लाइक अगर हम बात करें कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, ठीक है, ये हमारा लाइक किससे बना हुआ है? बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का तो मतलब आप सभी को पता होगा। बायो का मतलब होता है लिविंग, कोई भी लिविंग सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि उस चीज़ का क्या करना, ट्रांसफ़र कर देना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो ये टर्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि किसी भी एक बायोलॉजिकली कैटलिस्ट कन्वर्जन, मतलब एक बायोलॉजिकल सिस्टम से या जो एक बोल सकते हैं एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, किसमें? सिंपल या लेस फॉर्म में। लाइक अगर हम यहाँ पे ज़ीनोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ज़ीनोबायोटिक्स। तो ज़ीनोबायोटिक हमारे एक ऐसे टॉक्सिक या केमिकल सबस्टांस होते हैं, टॉक्सिकेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, या ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होता है या एक ऐसी फिनोमिना होता है जिसमें जो बायोलॉजिकली कैटलिस्ट कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से, किसमें? वन फॉर्म से, जो कि एक फॉर्म क्या है, बहुत हाईली टॉक्सिक है, और उस हाईली टॉक्सिक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उससे लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया, जिसको सिंपली बोल देते हैं क्या बेटा? हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती रहती है सिस्टम में, जिससे हमारे उसमें बहुत सारे एंजाइम्स टेक्स प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन प्रोसेस है, तो इसमें हमारे लॉट्स ऑफ एंजाइम्स टेक्स प्लेस लेते हैं, बट इसमें हमारा कोई ऐसा ज़ीनोबायोटिक्स नहीं होता, या कोई भी हम उसको लेस को क्या, या कोई हमारा मोर टॉक्सिक है उसको लेस में कन्वर्ट करते नहीं। यहाँ पर जो प्रोसेस चलती है वहाँ पर हम फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट वहीं पे ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिकेंट है उसका कन्वर्जन करना सिंपल फॉर्म में, और उसको फिर हमारी बॉडी से ईजिली डिटॉक्सीफाई कर देना या उसको बॉडी से स्क्रीट आउट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारी फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टॉक्सिकेंट्स की या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स की नेचर को समझ सकते हैं, और वो किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है, उसके सिम्टम्स को भी जान सकते हैं या देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर होगी कि व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम से लेस, मतलब दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देना किसी भी टॉक्सिक सबस्टांस को, दैट इज़ कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 4 अल्टरेशन है, जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसी भी ज़ीनोबायोटिक्स की, कि कोई भी ज़ीनोबायोटिक्स कैसे वर्क करता है या कैसे उसमें एक्टिविटी होती है। तो पहला हम एक केस ले सकते हैं, दैट इज़ दी, कोई भी केमिकल है जो कि बहुत ही हाईली एक्टिव है अपने नेचर में। अब हम कोई भी हाईली एक्टिव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनएक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो इजीली बॉडी से क्या होगा, डिटॉक्सीफाई होगा, बॉडी से वो रिमूव होगा, क्योंकि हमने वो पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको हमें बॉडी से रिमूव करना बहुत आसान नहीं होता है, तो उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो अभी आप आगे पढ़ोगे वही हमारी जो फेजेस ऑफ रिएक्शंस होती है, फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शंस, तो उसमें हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा सेकेंड केस हो जाता है, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिव केमिकल्स इनटू अनदर एक्टिव केमिकल्स। लाइक कुछ केमिकल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो एक्टिव तो है, बट उनको और एक्टिवेशन चाहिए बॉडी से रिमूव आउट होने के लिए। एक केस हमारा ये हो जाता है। थर्ड केस हम देख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव केमिकल टू एक्टिव। अब कोई भी एक्टिव ज़ीनोबायोटिक्स है उसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपली हमें इतना समझना है बेटा कि कोई भी ज़ीनोबायोटिक्स है
वो किस फॉर्म में है। अगर वो बहुत हाईली टॉक्सिक है तो उसको लेस में कन्वर्ट करेंगे, लेस है तो हाई में कन्वर्ट करेंगे, और कोई हमारा लेस होता है उसको और लेस में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट द सिंपल फिनोमिना इज नोन एज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बेटा जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमारे मतलब हमें दो टर्म्स देखने को मिलते हैं ये सिंपली। एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन और एक होता है इनएक्टिवेशन। सो सिंपली जो हमारा क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिनोमिना होता है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो फैसिलिटेट करती है जो भी हाईली या पोटेंट जीनोबायोटिक्स होते हैं किस तरीके से बॉडी से रिमूव आउट होंगे। तो दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। वही हम पूरी कहानी पढ़ रहे हैं बेटा, कि वही है ना कि एक फॉर्म जो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक है बॉडी के लिए, उसको किस तरीके से किन किन तरीक़ों से हम बॉडी से बाहर कर सकते हैं। तो यही हमने अभी ऊपर यहाँ पे पढ़ा है, 4 वेज हैं ये। ठीक है, ये चारों वेज हमने पढ़े हैं कि किन किन फॉर्म में उसको बॉडी से रिमूव आउट करने के जो तरीके होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं तो इसमें हमारे 3 हमें चीज़ें समझनी। पहला होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन साइट, लाइक अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसका मेन साइट क्या है, कौन सा ऑर्गन है जो इस प्रोसेस को बहुत ही इंपॉर्टेंटली सर्वे करता है या बॉडी से डिटॉक्सीफाई करता है, क्या चीज़। तो ये हो गया। फिर हम बात करेंगे कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें बिकॉज हमें पता है कि इसमें भी एंजाइम टेक्स प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे भी हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वहाँ पे उस तरीके से रोल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। लाइक हमारा पहला हो गया माइक्रोसोमल फिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम एंड सेकेंड होता है माइक्रोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसमें हमने बात करेंगे कि जो हमारे कुछ लिपोफिलिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो लिपोफिलिक जो सबस्टांस होते हैं वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोफिलिक तो वो बॉडी से इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले समझने वाले हैं बेटा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है, साइट्स क्या होती हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले समझ लिया है तो हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साइट का मतलब होता है कि वो प्रोसेस होने का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जहाँ पर ये प्रोसेस अच्छे से मतलब उसका मेन साइट वो है। तो हम बात कर सकते हैं दैट इज़ दी हमारा क्या होता है, हमारा कौन सा ऑर्गन होता है, लिवर। लीवर के फंक्शंस आप सभी को पता है बेटा कि लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 10 फंक्शन हमने पढ़े थे, डिटॉक्सिफिकेशन, यूरिया फॉर्मेशन एंड मतलब बहुत सारे। तो हमें उस फेज़ में नहीं जाना है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइट्स की। तो मेन जो वर्टिब्रेट्स में लिवर होता है, लिवर इज़ अ मेन साइट फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे और भी ऑर्गन्स हैं या और भी टिश्यूज़ हैं बॉडी के जो कि हमारे एंजाइम्स को जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिससे हमारी बायो ट्रांसफर की प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो पाती है। आई होप आपको इतना कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस बताए गए हैं। और हमारे पास में लाइक जो लिवर होता है उसमें पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो कि जीनोबायोटिक्स की कैपेबिलिटी को वो मतलब गेन करता है और जिससे हमारी टॉक्सिक सबस्टांस बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एंजाइम्स हमारे इस प्रोसेस को करवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो कुछ तो हमारे माइक्रोसोमल नेचर के होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग माइक्रोसोमल, माइटोकॉन्ड्रियल या सॉल्युबल, फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन माइक्रोसोमल। तो जो हमारे माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेसेस होते हैं एंजाइम्स, ये बेसिकली हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को करवाने में हेल्पफुल होते हैं। हम अगर बात करें तो हमारी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें हमें 2 रिएक्शंस समझनी होती हैं। पहली होती क्या होती है बेटा, दैट इज़ द फेज़ 1 रिएक्शन एंड दूसरी होती फेज़ 2 रिएक्शन। जो फेज़ 1 रिएक्शन होती है मोस्टली उसमें हमारे जो माइक्रोसोम जो होते हैं वो मिक्स्ड फिक्स्ड फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम को कंटेन करते हैं जो कि फेज़ 1 रिएक्शन को कैटेलाइज करती है। जो हमारे मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज भी बोल देते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं माइक्रोसोमल मिक्स्ड
फंक्शन ऑक्सीडेजेस की वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला हम बात कर पाएंगे बेटा साइटोक्रोम P450 सिस्टम, फिर दूसरा साइटोक्रोम B5 सिस्टम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कौन से ऐसे मतलब दो हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा बेटा, दैट इज़ द माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि फेज़ 1 की केमिकल रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था माइक्रोसोमल हाइड्रोलिटिक, मतलब वाटर के प्रेजेंस में जो एंजाइम एक्शन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। तो ये जो तीन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम बात कर पाएंगे माइक्रोसोमल हाइड्रोलिटिक में जो एंजाइम्स आते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास में। पहला हो जाता है एपॉक्साइड हाइड्रोलेजेस। फिर हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेस, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कहानी क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया, क्लेरा सेल्स जो होती हैं लंग्स में, वो बहुत ज़्यादा मतलब पोजेस करती हैं मोर देन लाइक 3 times मोर द एक्टिविटी ऑफ एपॉक्साइड हाइड्रोलेजेस, जो कि एल्वियोलर टाइप्स 1 सेल से बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब कहानी क्लियर हो रही हो कि अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज़ कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। जो हमने बेसिकली जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि इसमें 2 फेज़ की रिएक्शंस होती हैं, फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन जो होती है उसमें ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल सबस्टांसेस फंक्शनल ग्रुप वाले यूज़ होता है जिनमें हमारे बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, SH, NH2, ठीक है, और एल्डिहाइड ग्रुप जो कि जिनोबायोटिक्स को कंटेन करते हैं। फिर फेज़ 1 रिएक्शन में बेसिकली जो जिनोबायोटिक्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं लाइक एडिटिव के फॉर्म में, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, ड्रग्स के फॉर्म में, उनको इनएक्टिवेट करना है, डिटॉक्सिफाई करना, दैट इज़ कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो फेज़ 1 रिएक्शन होगी उसमें हमारे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन होगा, एंड कॉन्जुगेशन इज अ फेज़ 2 रिएक्शन। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी समझ में आई है, ठीक है। तो हम फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि फेज़ 1 रिएक्शन क्या होती है एंड फेज़ 2 रिएक्शन क्या होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। सो आई थिंक आपको इतनी कहानी तो क्लियर हुई होगी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी साइड्स कौन कौन सी होती है, नेचर क्या होते हैं एंजाइम्स के, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।